नमस्कार छात्रों, मैं आरती यादव। आज हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। क्या पता है छात्रों आपको, हर व्यक्ति के अंदर हर वस्तु यानी इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिसका कुछ न कुछ गुण अवगुण न हो। यानी प्रत्येक व्यक्ति का कुछ न कुछ गुण अवगुण अवश्य ही होता है, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, कुछ भी स्थान हो। तो उसी तरह जो गुण अवगुण होता है उसको ही जब हम व्याकरण की नज़र से देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? विशेषण कहते हैं। यानी कोई न कोई विशेषता हर एक के अंदर होती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, और उसी चीज़ को हम व्याकरण में विशेषण कहते हैं। तो आज हम छात्रों विशेषण का अध्ययन करेंगे। तो चलो बच्चों, आज हम विशेषण का ही अध्ययन करेंगे। विशेषण यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जो भी नाम शब्द हैं यानी संज्ञा शब्द, उनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। तो आज हम इसी का अध्ययन करेंगे। छात्रों जरा ध्यान देना, मैंने आपको नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, उसे आपको ध्यान से देखना है। जरा ध्यान देना, नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। पहला वाक्य, पुस्तक में सुंदर चित्र है। पुस्तक में सुंदर चित्र है। नंबर 2, हठी बुढ़िया नहीं मानी। नंबर 3, सैनिकों की पहली टुकड़ी आगे बढ़ी। नंबर 4, अनाज का अधिक उत्पादन होना चाहिए। उसी तरह जैसे हमारा पहला वाक्य है, पुस्तक में सुंदर चित्र है। पुस्तक में कैसे चित्र हैं? सुंदर। हमें क्या उत्तर मिला? सुंदर। उसी तरह हठी बुढ़िया नहीं मानी। बुढ़िया कैसी थी? हठी। तो अब हम तीसरे वाक्य पे भी ध्यान देंगे। सैनिकों की पहली टुकड़ी आगे बढ़ी। सैनिकों की कौन सी टुकड़ी आगे बढ़ी? पहली। अंतिम वाक्य, अनाज का अधिक उत्पादन होना चाहिए। तो इस पे हम प्रश्न कैसे करेंगे? अनाज का कितना उत्पादन होना चाहिए? तो उत्तर हमें क्या मिला? अधिक। तो उसी तरह बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो शब्द हमें मिले हैं, सुंदर, हठी, पहली, अधिक, ये क्या है बच्चों? विशेषण शब्द हैं। कैसे? जरा हम ध्यान देंगे। तो पहला वाक्य, सुंदर जो शब्द है वह चित्र संज्ञा की विशेषता बता रहा है। अर्थात बच्चों चित्र संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता कौन बता रहा है? सुंदर। उसी तरह दूसरे वाक्य में भी बुढ़िया क्या है? संज्ञा शब्द है और हठी शब्द उस बुढ़िया संज्ञा की विशेषता बता रहा है। नंबर 3 में पहली शब्द टुकड़ी के बारे में विशेष जानकारी दे रहा है। नंबर 4 में अधिक शब्द उत्पादन संज्ञा की विशेषता जो है परिमाण सूचित करता है। अर्थात उसका जो परिमाण है यानी जो मात्रा है वह हमें सूचित कर रहा है, दर्शा रहा है। तो उसी तरह बच्चों जो शब्द मैंने आपको दिए हैं वो किसी न किसी संज्ञा की विशेषता दर्शाते हैं यानी दिखा रहे हैं। इसलिए ये शब्द क्या है बच्चों? विशेषण है। क्या है? विशेषण। यहाँ पर मैंने आपको कुछ विशेष सूचना दी है। अब विशेष सूचना क्या है जरा वो भी देख लें हम। संज्ञा की तरह सर्वनाम के साथ भी विशेषण का प्रयोग होता है। यानी संज्ञा की तरह सर्वनाम के साथ भी विशेषण हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं बहादुर हूँ। दूसरा वाक्य क्या है? तुम अजनबी हो। इन वाक्यों में मैं और तुम क्या है? सर्वनाम शब्द है। उसी तरह बहादुर जो शब्द है वो मैं सर्वनाम की विशेषता बता रहा है और अजनबी शब्द तुम सर्वनाम की विशेषता सूचित करता है। इसी प्रकार बहादुर और अजनबी ये दोनों शब्द क्या हैं? विशेषण है। क्या है बच्चों? विशेषण। इस प्रकार से बच्चों हम विशेषण की परिभाषा देखेंगे। तो परिभाषा कुछ इस प्रकार है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता दर्शाता है
उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ये क्या है बच्चों? इसकी परिभाषा। किसकी? विशेषण की परिभाषा। अब हम आगे चलते हैं। विशेषण के प्रकार, अर्थात बच्चों विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। कुल मिलाकर विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। चलो बच्चों, अब विशेषण के पहले प्रकार पर चलते हैं। पहला प्रकार क्या है? गुणवाचक विशेषण। उसके हम कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे मैंने आपको पहला उदाहरण दिया, उल्लू बुद्धिमान पक्षी है। तो उल्लू कैसा पक्षी है? बुद्धिमान। तो बुद्धिमान क्या है बच्चों? एक गुण है, क्वालिटी है। तो यहाँ पर बुद्धिमान होना एक गुण है, इसीलिए बुद्धिमान शब्द क्या है? विशेषण है। उसी तरह दूसरा वाक्य, चींटी मेहनती होती है। चींटी कैसी होती है? मेहनती। यानी मेहनती जो शब्द है वह एक गुण दर्शा रहा है, क्वालिटी दिखा रहा है। तो इस तरह मेहनती यह विशेषण शब्द है। अब हम तीसरा वाक्य देखेंगे। गांव में हरे भरे वृक्ष थे। वृक्ष कैसे थे? हरे भरे। यानी हरा भरा होना एक गुण है, इसलिए हरा भरा जो है वो हरे भरे, यह विशेषण शब्द है। उसी तरह चौथा वाक्य, वह दुधारू गाय है। दुधारू यानी दूध देने वाली। तो गाय कैसी है? दूध देने वाली, यानी दुधारू गाय है। तो दुधारू होना एक विशेषण है, यानी विशेषता है। तो यह क्या है बच्चों? विशेषण शब्द। तो इसी तरह बच्चों हमारी परिभाषा भी तैयार होती है। तो हमारी परिभाषा कैसे बनती है? जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात बच्चों जैसे हमने उदाहरण देखा, बुद्धिमान, मेहनती, हरे भरे, दुधारू, ये क्या है? विशेषण शब्द हैं। इनसे क्या हो रहा है? प्रत्येक विशेषण अपने से संबंधित संज्ञा या सर्वनाम का कोई न कोई गुण बताकर उसकी विशेषता प्रकट करता है, इसलिए इसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। छात्रों ध्यान देना, ऐसा जरूरी नहीं है कि गुणवाचक विशेषण में खाली अच्छे गुण बताए जाएं। कभी कभी उनमें अवगुण वाले शब्द भी सूचित होते हैं, यानी अवगुण वाले शब्द भी आते हैं। इस तरह कोई भी शब्द हो, चाहे गुण वाले हो या अवगुण वाले, वह विशेषता दर्शा रहे हैं तो गुणवाचक विशेषण ही कहलाएंगे। तो अब हम चलते हैं विशेषण के दूसरे प्रकार पर, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे पहला उदाहरण, चींटी का शरीर 3 भागों में बटा होता है। चींटी का शरीर कितने भागों में बटा होता है? 3 भाग। यह क्या है? पूर्ण संख्या है। उसी तरह दूसरा वाक्य, मेरी गुल्लक में 6 रुपए हैं। तो गुल्लक में कितने रुपए हैं? 6। यह भी एक पूर्ण संख्या है। तीसरा वाक्य, मैं 4:30 बजे स्कूल से लौटूंगा। मैं कितने बजे लौटूंगा? 4:30। 4:30 एक अपूर्ण संख्या है। नंबर 4, लड़के की जेब में 7.25 रुपए थे। लड़के की जेब में कितने रुपए थे? 7.25। यह क्या है बच्चों? एक अपूर्ण संख्या, यानी पूरी संख्या नहीं है। तो उसी तरह बच्चों 3, 6, 4.5 और 7.25 शब्द विशेषण हैं। ये विशेषण अपनी अपनी संज्ञा की पूर्ण या अपूर्ण संख्या सूचित करते हैं। सूचित करना यानी दर्शाना, दिखाना, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण है। तो छात्रों, पूर्ण संख्या सूचित करने वाले पूर्ण संख्यावाचक विशेषण और अपूर्ण संख्या सूचित करने वाले अपूर्ण संख्यावाचक विशेषण। तो इस तरह बच्चों जो हमारी परिभाषा बनती है वो कुछ इस प्रकार बनती है। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, यानी संख्या का पता चले, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण।
यह विशेषण का तीसरा प्रकार है। तो चलो बच्चों, हम कुछ उदाहरण देखते हैं। हमारे देश ने बहुत उन्नति की है। इस साल कम बारिश हुई। दूध में थोड़ी शक्कर और चाहिए। हमने आधा किलो मिठाई खरीदी। तो बच्चों, जो ऊपर मैंने आपको वाक्य दिए हैं उसमें बहुत, कम, थोड़ी और आधा किलो ये शब्द क्या हैं? विशेषण है। अब कैसे विशेषण? जरा ध्यान दो। देश ने कितनी उन्नति की है? बहुत। अब कितना बहुत नहीं मालूम। किस किस क्षेत्र में किया है? नहीं पता। तो यहाँ पर थोड़े में हमने कह दिया बहुत उन्नति की है। उसी तरह इस साल कितनी बारिश हुई है? कम बारिश हुई है। अब कितनी कम नहीं पता, यानी हमें पूर्ण रूप से संख्या का पता नहीं है। दूध में कितनी शक्कर और चाहिए? थोड़ी। अब कितनी थोड़ी? 1 चम्मच, 2 चम्मच, 1 किलो, 2 किलो नहीं पता, यानी थोड़ी सी चाहिए, लेकिन कितनी थोड़ी सी नहीं मालूम है। उसी तरह हमने आधा किलो मिठाई खरीदी। कितनी मिठाई खरीदी? आधा किलो। तो यहाँ पर आधा किलो क्या है बच्चों? विशेषण शब्द है। तो ये विशेषण संबंधित संज्ञा का परिमाण सूचित करते हैं, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण है। तो कहने का अर्थ ये हुआ बच्चों कि जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण यानी मात्रा, माप का बोध हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण यानी कि मात्रा का पता चलता हो, माप का पता चलता हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों, आप एक बात ध्यान देना, यहाँ पर हमें संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, यानी हम दुविधा में पड़ते हैं कि यह परिमाणवाचक विशेषण है या संख्यावाचक विशेषण। उसके लिए मैंने आपको एक विशेष बात बताई है। विशेष की संख्या या गिनती बताने वाले विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसे विशेष को गिना जा सकता है, यानी हम उसको काउंट कर सकते हैं, उसको गिन सकते हैं। जैसे हम अगर उंगलियों पे गिन ले 1, 2, 3, ऐसे हम जब गिनती कर सकते हैं तो उसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। और जो विशेष की माप या तौल बताने वाले विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, यानी उसका मापन करने के लिए हमें माप कर लेना पड़े, नापना पड़े, वजन करना पड़े, तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो आपको संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में कोई भी दुविधा नहीं होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण यह विशेषण का अंतिम प्रकार है, यानी चौथा प्रकार। यहाँ पर मैंने आपको कुछ उदाहरण दिया है, जरा ध्यान देना। यह देश हमारा है। वे फल खट्टे हैं। इस लड़के ने शरारत की। ये लोग बाहर से आए हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या दिया? यह, वे, इस, ये पदों पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये पद क्या है? वास्तव में सर्वनाम है, यानी क्या है बच्चों? ये सर्वनाम की पहचान कराते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है बच्चों? सार्वनामिक विशेषण है। क्यों? क्योंकि इनका प्रयोग हमेशा संज्ञा के पहले आता है, और संज्ञा के पहले आने से यह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, इसलिए इसे हम विशेषण यहाँ पर कहेंगे। ये है सर्वनाम शब्द, बट ये संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? ये संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इसे हम यहाँ पर सर्वनाम न कहकर विशेषण की तरह प्रयोग किए हैं, इसलिए इसे हम विशेषण कहेंगे। तो कौन सा विशेषण कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण हमेशा संज्ञा के पहले आता है। कभी भी आप देखोगे तो सार्वनामिक विशेषण में संज्ञा के पहले ही विशेषण आता है। इसलिए इसकी परिभाषा कुछ इस तरह होती है, जो सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ पर विशेषण की थोड़ी सी जानकारी ली और साथ ही साथ उसके प्रकार के बारे में भी हमने ध्यान दिया। तो अब हम थोड़ा स्वाध्याय पर भी ध्यान देंगे।
चलो बच्चों, अब हम अपने प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। यानी मैंने आपको कुछ प्रश्न दिए हैं, उसमें जो विशेषण शब्द है उसको छांटना है, उसको पहचानना है और उसको फिर से लिखना है। मैंने पहला प्रश्न दिया, यह काला पत्थर है। कैसा पत्थर है? काला। तो काला शब्द क्या है बच्चों? विशेषण है, तो यह गुणवाचक विशेषण है। परिवार में 2 बच्चे होने चाहिए। परिवार में 2 बच्चे होने चाहिए। कितने बच्चे? 2 बच्चे। तो 2 क्या है बच्चों? संख्यावाचक विशेषण। उसी तरह तीसरा प्रकार, वह एक बहादुर शिकारी है। वह एक बहादुर शिकारी है। कैसा शिकारी है? बहादुर। यानी अगर हम प्रश्न में कैसा, कितना, क्या इन शब्दों से प्रश्न करें तो हमें जो शब्द मिलेगा वो विशेषण कहलाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रश्न क्या किया? वह कैसा शिकारी है? बहादुर शिकारी। तो बहादुर क्या है बच्चों? विशेषण शब्द है। बहादुर क्या है? विशेषण। और वह शिकारी की विशेषता बता रहा है, इसलिए वह गुणवाचक विशेषण है। यह गाना मैंने सुना है। यह गाना मैंने सुना है। तो यहाँ पे यह शब्द क्या है बच्चों? सर्वनाम है, लेकिन यह गाना जो शब्द है उसकी विशेषता बता रहा है। तो क्या होगा बच्चों? यह सार्वनामिक विशेषण होगा। क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। उसी तरह पांचवा, आज खूब पानी बरसा। आज खूब पानी बरसा। खूब, खूब यानी यह परिमाण बता रहा है, यानी मात्रा बता रहा है। कितना पानी बरसा हमें पता नहीं चला, हमें यहाँ पे मात्रा का पता चल रहा है, इसलिए आज खूब पानी बरसा यह क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। चलो अब हम प्रश्न क्रमांक 2 पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर उनके प्रकार लिखिए। तो क्या करना है बच्चों? यहाँ पर आपको विशेषण शब्द को पहचानना है और पहचानने के बाद उसको छांटकर उसके भेद भी बताना है, यानी उसके जो प्रकार हैं उसको भी बताना है। तो चलो अब हम प्रश्न क्रमांक 1 पर चलते हैं। ये 3 मिनट ही महाभयंकर थे। यह 3 मिनट ही महाभयंकर थे। कितने मिनट? 3 मिनट। तो यहाँ पे संख्या आ गई है 3, तो यह क्या होगा बच्चों? संख्यावाचक विशेषण होगा। यानी जहाँ पर संख्या आ गई, जहाँ पर पूर्ण रूप से हमें पता चल रहा है कि इतने ही चाहिए, 3 यानी 3 ही है, न 3 से 1 कम न 3 से 1 ज़्यादा, निश्चित है वहाँ पर, तो यह क्या हुआ? संख्यावाचक विशेषण। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 देख रहे हैं। हमने हृदय विदारक दृश्य देखा। हृदय विदारक दृश्य, तो यहाँ पे हमें गुण पता चल रहा है, यानी दिल को दहलाने वाला दृश्य देखा। तो यह क्या है बच्चों? गुणवाचक विशेषण। क्या है बच्चों? गुणवाचक विशेषण है। उसी तरह प्रश्न क्रमांक 3, मैं सारी रात जागता रहा। मैं सारी रात, सारी, अब कितनी सारी रात नहीं मालूम, 1 घंटा 2 घंटा या पूरी रात भर जागता रहा। तो यहाँ पे हमें पूर्ण रूप से नहीं पता चल रहा है कि कितनी रात, तो ये क्या होगा बच्चों? परिमाणवाचक विशेषण। क्या होगा? परिमाणवाचक, क्योंकि यहाँ पर संख्या निश्चित रूप से हमें पता नहीं चल रही है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। अब हम चौथा देखेंगे। मई सबसे गर्म महीना है। सबसे गर्म महीना, यानी मई महीने की यहाँ पर क्वालिटी पता चल रही है, गुण पता चल रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। अभी अंतिम प्रश्न, यह मौसेरा भाई है। क्या है बच्चों? यह मौसेरा भाई है। मौसेरा संज्ञा शब्द है, भाई शब्द, तो यह क्या है? सर्वनाम है यहाँ पर। अब यह सर्वनाम है और संज्ञा के पहले आ रहा है, तो क्या होगा बच्चों? सार्वनामिक विशेषण। क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। इस चीज़ को ध्यान देना आप कि जो संज्ञा शब्द संज्ञा के पहले आकर संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है, तो उसे जो है हम क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा।
तो इस तरह बच्चों हमने विशेषण देखा और विशेषण के प्रकार भी देखे। तो अब आपको क्या करना है, उसके स्वाध्याय पर भी हमने ध्यान दिया। तो अब आपको यह स्वाध्याय अपनी कॉपी में लिखना है और इस तरह हमारा विशेषण आज पूर्ण हुआ।